एक ऐसा ब्रिज जो अपने समय में इंजीनियरिंग का चमत्कार माना गया, केवल 4 महीने बाद ही ध्वस्त हो गया। यह है टाकोमा नैरोस ब्रिज की कहानी। एक ऐसी विफलता जिसने इंजीनियरिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1940 में वॉशिंगटन स्टेट में टाकोमा नैरोस ब्रिज, जिसे गैल्पिंग गर्टी का नाम दिया गया था, प्यूजेट साउंड पर बनाया गया। इस ब्रिज ने टाकोमा और किट्सैप प्रायद्वीप को जोड़ दिया। ये उस समय का दुनिया का तीसरा सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था। इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने इसके खूबसूरत और पतले डिजाइन की तारीफ की, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक घातक खामी छिपी थी। टाकोमा नैरोस ब्रिज को ऐसे डिजाइन किया गया था कि वो कॉस्ट कटिंग और खूबसूरती को प्राथमिकता देता था। इसका डेक केवल 39 फीट चौड़ा था और इसका हल्का वजन इसे हवा के झोंकों के लिए कमजोर बना देता था। लेकिन असली समस्या एरोडायनामिक्स पर ध्यान न देने की थी। ब्रिज में स्टिफनिंग ट्रसेज नहीं थे और इसकी जगह प्लेट गर्डर्स का इस्तेमाल किया गया, जो हवा के झोंकों को नियंत्रित करने में असफल रहे। जिस दिन से ये ब्रिज खुला, उस दिन से इसकी अजीब हरकतें सामने आने लगी। केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा के झोंकों पर भी ये बहुत ज्यादा झूलने लगता था, जिससे इसका नाम गैल्पिंग गर्टी पड़ गया। लेकिन इन चेतावनी संकेतों के बावजूद यातायात जारी रहा। एक तेज हवा भरी सुबह, जब हवाएं 67 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, ब्रिज ने एक खतरनाक गूंज में प्रवेश कर लिया। झूलन इतनी तेज हो गई कि रोडवे बुरी तरह से मुड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में यह विशाल संरचना पानी में समा गई। खुशकिस्मती से कोई इंसानी जान नहीं गई, केवल एक कुत्ता कार में फंसा रह गया। लेकिन इस विफलता की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी। टाकोमा नैरोस ब्रिज का गिरना इंजीनियरिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल गया। इसने स्ट्रक्चरल डिजाइन में एरोडायनामिक्स के महत्व को उजागर किया और विंड टनल टेस्टिंग और डायनामिक एनालिसिस में प्रगति को प्रेरित किया। यह विफलता सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक केस स्टडी बन गई कि हम संरचनाओं को पर्यावरणीय बलों के खिलाफ कैसे डिजाइन और टेस्ट करते हैं। 1950 में उसी स्थान पर एक नया और मजबूत टाकोमा नैरोस ब्रिज बनाया गया। ये मानव क्षमता और हमारी विफलताओं से सीखने की ताकत का प्रतीक है। गैल्पिंग गर्टी की कहानी हमें याद दिलाती है कि बेहतरीन योजनाएं भी असफल हो सकती है, लेकिन हर विफलता में प्रगति का एक मौका छुपा होता है। टाकोमा नैरोस ब्रिज सिर्फ एक चेतावनी भरी कहानी नहीं है, ये भविष्य की सुरक्षित और मजबूत संरचनाओं की ओर बढ़ने का एक कदम है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में ऐसी विफलताएं संभव है? हमें नीचे कमेंट में बताएं। और स्ट्रक्चर डिनोमो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम इंजीनियरिंग के चमत्कार और उनसे सीखे गए सबक साझा करते हैं। धन्यवाद।